चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्स का लोकेशन देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं, यह है न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट्स इसके, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक से बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये सब ऑर्बिट्स हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट का देख लीजिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है समझिएगा ठीक से इसे। ये इलेक्ट्रॉन है विथ नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। इस पर फोर्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं ये देखिएगा ज़रा। देखिए, ये एक फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन ये भी लगा रहा है। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है? रिपल्सिव फोर्स। दोनों नेगेटिव चार्ज है, इसलिए देखिए नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। ये दोनों इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, Fr। ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, कहीं ये भी लगा रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। पर ये न्यूक्लियस जो है, ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की तरफ से। तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लग रहा है? ये बड़ा है पॉजिटिव फोर्स, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ये एफ रिपल्सिव का Fr नेट लेस देन एफ अट्रैक्शन नेट। एफ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा इसमें लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंचाएगा। और इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स ये न्यूक्लियस के फोर्स से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सब बीच में इलेक्ट्रॉन्स इसके पावर को, अट्रैक्शन पावर को इसको कम कर रहा है, कम करते जा रहा है। हम लोग क्लियर इमेज बना लेते हैं जिससे समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक और सब सेल देख लीजिए। ये विथ पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज। देखिए मैंने क्या बताया कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पर देखते हैं तो ये सब रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना चाह रहा है। देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, पर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स है Fa, अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये सारे रिपल्सिव फोर्स हैं Fr, ये सब रिपल्सिव फोर्स हैं। अगर इनका सम निकालें, Fr नेट, फोर्स का रिपल्सिव नेट कितना होगा?
ये इतना आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ज़्यादा फोर्स ये लगा रहा है, न्यूक्लियस लगाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो इससे इसका फोर्स ज़्यादा होगा। तो एफ ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, माइनस एफ आर नेट, ये होगा इतना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यही है, एफ आर रिपल्सिव, कि कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो आइए अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, the outermost electron is subjected to two forces. पहला आता है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस, एफ ए, और दूसरा आता है रिपल्सिव फोर्स, बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस ऑर्बिट के आगे वाला इलेक्ट्रॉन्स भी इस पे फोर्स लगाएंगे। हाँ, लेकिन इस फोर्स को कम नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियस के फोर्स को ये बाहर वाले ऑर्बिट के फोर्स इसको कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाहर वाले ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं, उस ऑर्बिट के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का फोर्स नहीं इसमें देखा जाएगा, क्योंकि वो बाहर फोर्स है, इस पर फोर्स लगा के क्या करेगा, माइनस तो होगा नहीं। ड्यू टू दिस the net force experienced by the valence shell's electron is screened off by the other electrons. Due to the net force experienced by the valence shells, इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स एक्सपीरियंस कितना हुआ, वो स्क्रीन्ड ऑफ, मैंने इस सब इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स से स्क्रीन्ड हो गया, मतलब फोर्स उतना घट गया। ऑफ बाय द अदर इलेक्ट्रॉन्स, screened off by other electrons which lie in inner orbit of that shell. आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो होता है इसका ही एफ नेट, कि इस पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग गया है, उसे हम देखेंगे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान दें। इस टॉपिक को समझ गए होंगे तो कमेंट ज़रूर करें, और नहीं अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें कुछ, कि मैं इसको फिर से समझा पाऊँ। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब एंड करते हैं क्लास।